नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इंट्राडे को अगर आपको विन करना है, तो इसके कुछ नियम हैं जो आपने समझने पड़ेंगे। इंट्राडे की दुनिया में आप बायस नहीं हो सकते। सबसे पहला नियम है ये। अब आप पूछोगे बायस का मतलब क्या? कि आप पहले से कोई व्यू बना के नहीं आ सकते। अगर आपने कोई बैड न्यूज़ देख ली और आप सोच रहे हैं कि नहीं यहाँ पे बाज़ार गिरेगा, तो ऐसा होगा नहीं। और उसी का वाइस वर्सा आपने कोई अच्छी न्यूज़ देख ली और सोच रहे हैं कि बाज़ार ऊपर चढ़ जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। मोस्टली क्या होगा कि हम गैप अप के साथ अच्छे न्यूज़ होगा तो गैप अप ओपन हो जाएँगे और बुरा न्यूज़ होगा तो हम गैप डाउन हो जाएँगे। आपको मालूम है फ्राइडे के दिन इज़राइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसका असर बाज़ार में पड़ा, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद बाज़ार पूरा रिकवर हो गया। एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, लास्ट 2 वीक से देखिए, आरबीआई ने रेपो रेट कट किया, बाज़ार ऊपर गई, ठीक है? इज़राइल ईरान वार हुआ, कैप टाउन से ही, लेकिन बाज़ार यहाँ पे करेक्ट कर गई। और अब इस वीक के फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन की बात देखिए कि अगर हम वही व्यू लेकर आए होते, इज़राइल और ईरान वार का कॉन्फ्लिक्ट अगर हमारे दिमाग में होता, तो हम हर जगह से शॉर्ट खोजते। और यहाँ आज के दिन बाज़ार में कोई शॉर्ट बना ही नहीं, बाज़ार स्ट्रेट सीधा ऊपर गया है। क्लोजिंग आई है करीब 24,946 की। तो इसी को कहते हैं कि यहाँ पर बायस रहेंगे तो आप सफ़र करेंगे। चलिए ज्ञान की बातें हो गई, अब बात कर लेते हैं एनालिसिस की। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, निफ्टी का मैं डेली चार्ट यूज़ कर रहा हूँ और हम इस रेंज के अंदर कहाँ से फँसे हैं? मई से फँसे हैं। अपसाइड लेवल क्या है? 25,200 और डाउन साइड है आपका 24,400। ओवरऑल 800 पॉइंट्स की ये रेंज है और करीब 1 महीने से हम इसी रेंज के अंदर चल रहे हैं। अभी ये जो रिसेंट बाउंस आया ना फ्राइडे के दिन, ये भी इस रेंज के लो से आया है। तो आपको एक चीज़ तो पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि इस समय हम रेंज मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेड सेटअप बनेंगे, वो बहुत ही छोटी अवधि के लिए बनेंगे, बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए बनेंगे। मोस्टली आप एक मूव को ट्रेड करें। आप यहाँ पर जब मूव को ट्रेड करेंगे, तो आपको मालूम है कि कब प्रॉफ़िट बुक करना है और उसका रिस्क क्या है। और रेंज मार्केट ट्रेड करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। अब मैं टाइम फ्रेम को छोटा करता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं और हम बात करेंगे आज के दिन की। अगर आज के दिन को आप ध्यान दोगे ना, तो शुरुआत में बाज़ार ने बुलिश ओपनिंग दी थी और उसके बाद एक शुरुआत में ही डाउनफॉल आया और इसी मूव को ओवरकम करने के लिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि शुरुआत का फर्स्ट 30 मिनट जो है ना, आप थोड़ा वेट करो। 30 मिनट वेट करोगे ना, तो जो भी रेंज ब्रेकआउट होगी, आपको मिल जाएगी और आपका 1 ट्रेड तो बनेगा ही बनेगा और वो भी प्रॉफ़िटेबल ही रहेगा मोस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि ये बहुत ही रिलायबल और बहुत ही ट्रस्टेबल स्ट्रैटेजी है। प्राइस एक्शन की वन ऑफ द बेस्ट स्टडी कही जाती है, खासकर निफ्टी 50 इंडेक्स में जिस दिन भी डायरेक्शन मिलना होगा, वो 30 टू 45 मिनट के बाद ही, यानी 9:45 से 10 बजे के बाद ही डिसाइड होता है। जैसे कि आज के दिन भी देखेंगे, तो आज भी 10 बजे के बाद ही ये मूव आया और यहाँ से जो बाज़ार ने मूव दिया है, वो एक तरीके से कहते हैं अच्छा मूव है, पूरे दिन बाज़ार ऊपर ही गया। लेकिन कल का क्या? या तो कोई भरोसा नहीं, दूसरे दिन हो सकता है बाज़ार करेक्ट हो जाए। तो उसको कैसे ट्रीट करना है, कौन से लेवल रहेंगे, इस पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप ध्यान दो 25,030 25,030, ठीक है? 25,030 के ऊपर ही कल हम लॉन्ग पोजीशन को कंसीडर करेंगे, पहली चीज़। दूसरा है आपका ये लो जो कि है 24,870 24,870 24,870 के नीचे क्या है? तो हम शॉर्ट पोजीशन को कंसीडर करेंगे। इसके टारगेट रहेंगे 24,800 टू 24,720, ये 2 टारगेट आपको मिल सकते हैं अगर प्राइस 24,870 के नीचे ट्रेड करता है। उसी तरीके से अपसाइड में है 25,030, इसका फर्स्ट टारगेट है 25,100 एंड सेकंड है 25,180, 25,180, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? अब बात करते हैं गैप की। गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है। अगर गैप अप हुआ, तो आपको 30 टू 45 मिनट वेट करना पड़ेगा। 30 से 45 मिनट का जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है, तब तक आप ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। आपके पास ट्रेडिशनल लेवल है, 25,030 का लेवल है, जिसके ऊपर आपने लॉन्ग करना है, 24,870 का लेवल है, जिसके नीचे आपको शॉर्ट करना है। ये सिंपल सा लेवल है। अब बात कर रहा हूँ मैं गैप अप की। अगर गैप अप हो जाता है और ये लेवल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ईदर डाउन साइड या ईदर
अपसाइड, तो आप थोड़ा वेट कर लो 30 टू 40 मिनट के बाद, ठीक है, जिस साइड भी ब्रेक करेगा आप वहाँ पर अपनी पोजीशंस ले सकते हैं, वहाँ पर वो सर्टेन ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? अब बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। स्क्रीन पे ध्यान दें, बैंक निफ्टी इंडेक्स का सबसे पहले मैं आवली चार्ट लगाता हूँ। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि निफ्टी में रिकवरी बहुत अच्छी है, ठीक है। बैंक निफ्टी इंडेक्स इस समय इस रिकवरी में उतना सपोर्ट नहीं किया है निफ्टी 50 इंडेक्स को, तो ये नज़र में रखिएगा, क्योंकि इससे जो है ना आपको स्क्रिप्ट चुनने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और अगर मैं इंट्राडे के लेवल्स की बात कर लूँ तो यहाँ पर जो लेवल है वो है 56,100, क्लोज कहाँ हुए हैं 55,973, 56,100 ब्रेक हुआ। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 56,300 और सेकंड रहेगा 56,500। डाउन साइड में आपके पास लेवल है 55,700, 55,700 के नीचे ब्रेक करता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा 55,580, क्योंकि ये जो स्विंग हाई है ये इसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर ये ब्रेक कर गया तो वापस हम 54,400 तक जा सकते हैं, ठीक है। क्लियर? 55,700 के नीचे शॉर्ट पोजीशन एंड अबव देन 56,100 लॉन्ग। अब जो मैंने वर्ड आपसे कहा ना कि बैंक निफ्टी निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है? लेवल्स तो हमें आ गए, ठीक है, लेवल्स हमें पता भी चल गए, लेकिन ये जो सेंटेंस मैंने बोला ना कि बैंक निफ्टी निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये डिसाइड करेगा कि आपको ट्रेड क्या करना है। जैसे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी की अगर मैं बात कर लूँ और एक दिन सर्टेन दिन बाजार में कोई करेक्शन आता है तो आपका बैंक निफ्टी मच बेटर शॉर्ट होगा, और उसी तरीके से अगर लॉन्ग बनता है तो आपका निफ्टी मच बेटर लॉन्ग होगा, स्मूथ लॉन्ग होगा। बात समझ में आ रही? बस इतना ही डिफरेंस है। यानी अगर लॉन्ग पोजीशन बने तो निफ्टी को ज़्यादा कंसीडर करिएगा, और अगर शॉर्ट पोजीशन बनती है तो बैंक निफ्टी को प्रेफर करिएगा। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब था, और ये दोनों ही इंडेक्स के बिहेवियर को देखकर समझ में आता है। होप आप समझ पा रहे होगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ। तो बस आज की इतनी ही एनालिसिस है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।